कुलधारा ये ऐसा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पे माना जाता है एक ही रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों से लोग अचानक से गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। हिंदुस्तान में जो सबसे डरावनी और भूतिया जगह है उनमें से कुलधारा दूसरी नंबर में आता है। आइए सबसे पहले जान लेते इस जगह को इतना ज्यादा हॉन्टेड क्यों माना जाता है। जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है कुलधारा गाँव। इतिहासकारों और वहाँ का लोकल का कहना है कि वर्ष 1291 में इसी थॉर डेजर्ट के बीच में पालीवाल ब्राह्मण्स ने गांव बसाया था जिसका नाम था कुलधारा। पालीवाल जाति के लोग बहुत ही होनहार, पढ़े लिखे, रईस और बहुत ही मेहनती होते थे। इन लोगों के दिमाग बहुत ही तेज था और ये लोग बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। उन लोगों ने थॉर डेजर्ट के बीच में उस टाइम पे इरिगेशन सिस्टम भी डेवलप किया था। एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्टली अंटिल पावर टर्न्स इनटू द ग्रिड। कहते हैं 200 साल पहले यहाँ पे दीवान यानी कि राजा का मुख्यमंत्री एक हुआ करता था जिसका नाम था सलीम सिंह। वो याद किया जाता है लोगों पर भारी भरकम टैक्स अदा करने के लिए और अनगिनत जुल्म करने के लिए। उसकी गंदी नजर अचानक से गांव की मुखिया की बेटी पर जाकर टिक गई क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। मुखिया की बेटी को देखने के बाद सलीम सिंह आकर पहुंच गए मुखिया के घर पर। मुखिया के घर पर आकर सलीम सिंह ने मुखिया को धमकी दिया कि उसकी बेटी की शादी उससे करवाने के लिए, नहीं तो उसका भरपाई पूरा गांव को देना पड़ेगा। पर मुखिया को सलीम सिंह का नियत पता था। मुखिया अपनी बेटी के हाथ इतनी गंदी नजर वाले आदमी के हाथ में कभी नहीं देने वाले थे जो लड़कियों को यूज करके फेंक देता था। गांव के मुखिया ने पंचायत बैठाया और बैठा के सबको सलीम सिंह के इरादे के बारे में बताया। सलीम सिंह के इरादे के बारे में सुनने के बाद सारे गांव वाले ने डिसीजन लिया कि वो एक गांव छोड़ देंगे क्योंकि उन लोगों के बेटी भी है, उन लोगों की बेटी के ऊपर भी सलीम सिंह का गंदा नजर आ सकता। और आया वो रात जिस रात को लगभग 84 गांव के लोग अचानक से कहीं पर गायब हो गए। वो लोग एक ही रात में कहाँ चले गए थे वो आज भी किसी को नहीं पता। पर जाते जाते वो लोग इस गांव को अभिशाप देके गए थे कि एक गांव कभी भी दोबारा नहीं बस पाएगा। और वही हुआ। आज 200 साल बीत गए हैं, फिर भी इतना टेक्नोलॉजी, इतना डेवलपमेंट हो चुका है, फिर भी ये गांव में कोई भी आके स्टे नहीं कर पाया। कहा जाता है कि यहाँ पे कई लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस किया है। रात होते ही हवा में एक अजीब सा हेवीनेस आ जाता है। खाली गलियों में कदमों की आवाज और एहसास होता है कि आपको कोई पीछे से देख रहा है। ये एक इमेजिनेशन नहीं है। गौरव तिवारी जो फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी जिसने एस्टेब्लिश किया था 2009 में टू कंडक्ट साइंटिफिक एंड मैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस टू सी द सुपरनेचुरल फेनोमेना, वो खुद अपनी टीम के साथ कुलधारा में नाइट स्टे करने के लिए पहुंचे थे और साथ ही साथ बहुत जगह पे उसने कैमरा भी फिक्स किया था। बट रात होते ही सारे जो कैमरास थे वो ब्रास्ट हो गया था। वो लोग जब कुलधारा की मंदिर के पास से चल रहे थे उन लोगों के ईएमएफ मीटर का लाइट अचानक से जल उठी। ये देखने के बाद गौरव तिवारी तुरंत मंदिर के अंदर घुस गए। आइए गौरव तिवारी के खुद के मुंह से सुनिए व्हाट ही फेल्ट एट दैट नाइट। हमसे बात करना चाहता है। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, तो 3 लाइट जलाकर हमको बताइए, क्या हम यहाँ से चले जाएं? 3 लाइट दीजिए। ये देखने के बाद गौरव तिवारी और उसकी टीम पूरे चौंक गए थे। फिर भी उन लोगों का रिसर्च खत्म नहीं हुआ था। वो लोग आके पहुंचे गांव के मुखिया के घर पे और सुनिए गौरव तिवारी आज तक के रिपोर्टर को क्या बोल रहा है। सबसे अचंभे की बात ये है, जो आवाज मैंने सुनी वो मीता और परितोष ने भी कुछ देर पहले सुनी थी। आपने भी मीता को सुना था ऐसी? हाँ, मैंने सुना था, 2 बार सुना था। और जब तक मैं गौरव को इशारा कर रही थी, अजीब सी आवाज थी। अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई गुनगुनाता है ना। कुलधारा के इन खंडहरों में
सबसे पहले जब हम दाखिल हुए तो हमारे इस माइक में अचानक प्रॉब्लम आ गई, फिर कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आने लगी, और उसके बाद अचानक से K2 मीटर जो है वो बहुत ज्यादा रेटिंग दिखाने लगा। गौरव, इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? इन सब का मतलब ये निकाला जाए, इवन हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है यहाँ का, इससे लगता तो यही है कि कुछ एनर्जी है यहाँ पे जो नहीं चाहती है हम आके उन्हें डिस्टर्ब करें या फिर काम रुकावट डाले, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इतनी ज्यादा नहीं है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से इंटरफेयर कर सके। जी, यहाँ पे कुछ अनएक्सप्लेनेबल हो रहा है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद गौरव तिवारी का उसी के घर पे उसका डेड बॉडी मिला था। सिर्फ 31 साल की उम्र में गौरव तिवारी का मौत सबको हिला के रख दिया था। एक ऐसा मिस्टीरियस डेथ जिसका सच आज भी सवालों में घिरा हुआ है। गौरव तिवारी का इसी मिस्टीरियस डेथ के रिलेटेड एक वेब सीरीज आया हुआ है अमेज़न प्राइम में, जिसका नाम है भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री। वक्त बदल गए, लोग बदल गए, पर उस ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप आज भी इस गांव में हर कोने में महसूस होता है। प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा इस कुलधारा के चारों तरफ बाउंड्री वॉल क्रिएट किया गया है और शाम के 6:30 बजे के बाद यहाँ पे अंदर जाना मना है। अभी ये जाना माना एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। जो भी लोग जैसलमेर या फिर सैम सैंड ड्यून्स घूमने के लिए आते हैं तो कुलधारा जरूर विजिट करके जाते हैं। कुलधारा गांव उजड़ने से पहले कैसा दिखता था, ये आप इन्हीं पुरानों घरों के जरिए समझ सकते हो। ये रहा वो मंदिर जहाँ पे गौरव तिवारी ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील किया था। कहा जाता है कि ये वही मंदिर है जहाँ पालीवन ब्राह्मण हमेशा पूजा किया करते थे। जिस रात वो लोग अचानक से इस जगह को छोड़ के चले गए, उस रात वो सिर्फ अपने घर ही नहीं बल्कि मंदिर की मूर्ति भी अपने साथ लेके चले गए। तब से लेके आज तक इस मंदिर में ना कोई मूर्ति स्थापित की गई और ना ही कभी यहाँ पर पूजा हुई है। ये मंदिर आज भी वैसे ही खामोश खड़ा है जैसे वक्त वही रुक गया हो। चलिए अब आप सभी को लेके चलते हैं वही मुखिया के घर पे जिसकी बेटी सलीम सिंह को पसंद आ गया था। ये सुनसान घर, एक खाली खामोश गलियां आज भी धीरे धीरे यही कहानी सुनाती है। कभी यहाँ जिंदगी धड़कती थी, बच्चों की हंसी हवा में गूंजती थी, घर के आंगन में दिए जलते थे और रातों में रोशनी कभी कम नहीं पड़ती थी। पर आज सिर्फ टूटे हुए दीवार, बिखरे हुए दरवाजे और हवा की सरसराहट रह गई है। जहाँ कभी सपने बसते थे आज वहाँ सिर्फ खामोशी की राज ही है। और ये वीरानी हर मोड़ पर खड़ी होकर बस एक ही सवाल पूछती है, आखिर क्या हुआ था उस रात को। पर एक्चुअल सच्चाई क्या है? इज दिस प्लेस इज रियली हॉन्टेड और दिस इज जस्ट ए स्टोरी पास डाउन थ्रू द जनरेशन? यही सोचते सोचते हम कुलधारा से निकल के हमारी घर की ओर यानी कि पंजाब की तरफ रवाना हो गए। इसी के साथ हमारे राजस्थान सीरीज के वीडियोस यहीं पर खत्म होते हैं। अगर आप सभी ने राजस्थान सीरीज के सारे वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो टेंशन मत लीजिए, मैं सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां जाके इजीली सारे वीडियोस देख सकते हो और पूरी जर्नी का मजा भी ले सकते हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एडवेंचरस जर्नी में। तब तक के लिए keep exploring and keep traveling.